नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों अपना जो टॉपिक है दोस्तों आज का जो 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ अपने पास 25 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों इससे संबंधित एक और वीडियो आएगी दोस्तों। तो 1857 की क्रांति से संबंधित अपने पास दो वीडियो है। तो यहाँ पे 25 यानी कि 50 क्वेश्चन होने वाले 1857 की क्रांति से संबंधित, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद इससे बार आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चनों के अलावा जो भी मैं कुछ बोलता जाऊँगा उनको ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारी जो बातें हैं जो कि मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो एपिसोड है दोस्तों 181 नंबर का एपिसोड है। और इससे मतलब कि जो पहले के जो वीडियो है, अपना दूसरा वाला चैनल है जिसका नाम क्या, अपना हिस्टोरिकल जो राजस्थान है दोस्तों, हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ के नाम से एक चैनल है। वो उसमें मतलब कि 128 या 29 तक वीडियो अपलोड हो गए हैं। और बाकी जो हिस्ट्री के जो कुछ टॉपिक है जो कि मतलब कि टोटल मिला के अपने पास है 180 के समथिंग मतलब कि उसके वीडियो बनेंगे, ठीक है। तो अभी 129 तक वहाँ पे पहुँच गया है। तो वो श्रृंखला वैसी की वैसी स्टार्ट है। और यहाँ पे अपने आधुनिक जो हिस्ट्री है और पॉलिटिकल जो मतलब कि साइंस है, मतलब कि जो मतलब कि राजनीतिक विज्ञान है, इसके कुछ क्वेश्चन इसमें अपन डिस्कशन करेंगे इस चैनल में, ठीक है। तो आज का इसमें अपना जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि दोस्तों कौन सा क्वेश्चन अपना पहला होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय कहाँ पे था। तो अंग्रेजों का जो शासनकाल था इसमें राजस्थान का जो पॉलिटिकल रेजिडेंट का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अजमेर के अंतर्गत मतलब कि राजस्थान का मतलब जो पॉलिटिकल एजेंट का रेजिडेंट मुख्यालय था दोस्तों, ठीक है। जो कि राजपूताना रेजिडेंस के नाम से मतलब कि इसकी स्थापना की गई। जो कि कब की गई दोस्तों, 1832 के अंतर्गत मतलब कि राजपूताना रेजिडेंस के नाम से दोस्तों मतलब कि ये रेजिडेंट मुख्यालय की स्थापना की गई, जो कि अजमेर के अंतर्गत की, ठीक है। बाकी इसको फिर 1800 मतलब कि 45 के अंतर्गत कहाँ पे स्थापित किया गया, तो यहाँ पे मतलब कि इसको माउंट आबू में स्थापित कर दिया था, ठीक है। 1845 के अंतर्गत इस राजपूताना रेजिडेंस के जो मुख्यालय अजमेर में है, इसको मतलब कि माउंट आबू में स्थापित कर दिया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रेजिडेंट का जो मुख्यालय अजमेर में होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंस के मतलब कि एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि कौन था। तो यहाँ पे जो 1857 की क्रांति के विप्लव के समय राजपूताना जो रेजिडेंसी थी, जो कि जैसे की स्थापना 1832 में हुई थी दोस्तों, जिसके मतलब कि 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी। उस समय जो मतलब 1857 की क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर AGG कौन था, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये AGG कौन था 1857 की क्रांति के समय, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस के नाम से जो मतलब कि एक है, ये मतलब कि AGG था दोस्तों, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय। बाकी मेजर बर्टन की बात करें तो अपना कोटा का मतलब कि एक पॉलिटिकल एजेंट था। बाकी कैप्टन सावर की बात करें दोस्तों, ये अपने मतलब कि उदयपुर से संबंधित था। बाकी विलियम ईडन की बात करें दोस्तों, अपने जयपुर से संबंधित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो यहाँ पे 1857 की जो क्रांति थी दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि जो भरतपुर की जो रियासत थी, इस समय यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो कौन था यहाँ पे, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मतलब कि मॉरिसन है, जो कि मतलब कि यहाँ का अपना राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। मॉरिसन यहाँ का मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मतलब 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का मतलब कि ये पॉलिटिकल एजेंट था। बाकी सावर्स की बात करें तो यहाँ पे सावर्स अपने उदयपुर से संबंधित है। बर्टन जो कि मतलब कि उदयपुर, ये अपना कोटा से संबंधित है। बाकी जो मेक मोशन है या मेसन है दोस्तों, ये अपने जोधपुर से संबंधित है, ठीक है। लेकिन भरतपुर की बात करें तो मॉरिसन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो यहाँ पे ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, ये मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन था, मतलब कि ब्रिटिश से पॉलिटिकल एजेंट। तो यहाँ पे अपना कप्तान सावर था दोस्तों, ठीक है, कप्तान सावर है, जो कि मतलब कि अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेजर बर्टन जो कि कोटा से संबंधित है, और मोक मेसन की बात करें दोस्तों, ये जोधपुर से संबंधित है। और कप्तान JD हॉल की बात करें दोस्तों, ये सिरोही से संबंधित है, ठीक है। कप्तान JD हॉल कहाँ से संबंधित है, सिरोही से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास में तात्या टोपी को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का एक अपराध समझा जाएगा, ठीक है। इतिहास में तात्या टोपी को फांसी देना एक ब्रिटिश सरकार का एक अपराध समझा जाएगा। और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है यहाँ पे,
तो यहाँ पे जो तात्या टोपी के बारे में जो ये कथन कहा गया है दोस्तों, मतलब कि किसके द्वारा कहा गया है कि मतलब कि अगर मतलब तात्या टोपी को जो फांसी देगी सरकार, ब्रिटिश सरकार, तो इसका जो अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियाँ पूछेगी कि ये सजा देने के लिए मतलब कि स्वीकृति किसने दी थी और इसकी पुष्टि किसने की थी दोस्तों। तो ये मतलब कथन कहने वाला कौन है, तो कैप्टन सावर है दोस्तों, इसके द्वारा ये कथन कहा गया है दोस्तों। ठीक है, कैप्टन सावर के द्वारा, जो कि अपने उदयपुर का जो ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट था, इसके द्वारा मतलब कि ये बात कही गई दोस्तों। ठीक है, बाकी एजीजी लॉरेंस की बात करें तो अपने 1857 की क्रांति के समय मतलब कि राजपूताना रेजिडेंस का मतलब कि एजेंट टू गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोर्ट सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि जो पॉलिटिकल एजेंट है उनको सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, उदयपुर की बात करें तो यहाँ पे सीएल जो सावर है दोस्तों, उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगी। और कोटा की बात करें तो यहाँ पे मेजर जो बर्टन है दोस्तों, कोटा से संबंधित है। और जयपुर की बात करें तो यहाँ पे जो मेजर लॉरेंस है दोस्तों, ये मेजर लॉरेंस अपने 1857 की क्रांति के राजपूताना रेजिडेंस के मतलब कि वो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे नहीं कि यहाँ पे जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों। ठीक है, जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था दोस्तों, ईडन था। ठीक है, बाकी भरतपुर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सातवें के अंतर्गत। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, तो ये मतलब कि मेजर जो यहाँ पे निक्सन भी कहते हैं इसको, मॉरिसन को। ठीक है, निक्सन भी कहते हैं यहाँ पे मॉरिसन को। ठीक है, तो मॉरिसन और मेजर निक्सन या मॉरिसन दोस्तों दोनों सेम है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं भी कन्फ्यूज हो गया। तो मेजर निक्सन और मॉरिसन दोनों सेम है, जो कि अपने भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था यहाँ पे। तो अपना यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गलत होने वाला है, यानी कि सी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 में अवध ठाकुर के विद्रोह के समय मतलब कि जोधपुर का महाराजा कौन था। तो यहाँ पे 1857 में जो अवध के जो ठाकुर विद्रोह हुआ था दोस्तों, उस समय मतलब कि जोधपुर के महाराजा कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का जो मतलब कि महाराजा था वो कौन था, तख्त सिंह था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, तो पॉलिटिकल एजेंट की बात करते हैं यहाँ पे मेक मोशन था दोस्तों। ठीक है, मेक मोशन जो कि अपने तख्त सिंह के समय मतलब कि पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंसी के एजेंट कौन थे। तो यहाँ पे मतलब कि जो 1857 की क्रांति के समय जो उदयपुर का ब्रिटिश एजेंट रेजिडेंस कौन था, तो यहाँ पे कैप्टन सावर्स होने वाला। ठीक है, कैप्टन सावर्स है, जो कि मतलब कि महाराणा जो स्वरूप सिंह था दोस्तों, मतलब कि इसके समय पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों। ठीक है, बाकी मेजर बटन है, जो कि अपने मतलब कि कहाँ से संबंधित है, कोटा से संबंधित है, जहाँ का मतलब शासक कौन था, राम सिंह द्वितीय था दोस्तों। ठीक है, और बाकी लॉरेंस की बात करें तो अपने राजपूत रेजिडेंसी का मतलब कि एजेंट टू गवर्नर जनरल था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ कितनी थी। तो 1857 की क्रांति के समय जो अपने राजस्थान में जो ब्रिटिश छावनियाँ थी वो कितनी थी दोस्तों, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 छावनियाँ थी दोस्तों। ठीक है, 6 छावनियाँ थी। ठीक है, तो वो 6 छावनियाँ है कौन कौन सी, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 वो छावनियाँ कौन कौन सी हो जाएगी, तो 6 का अपना नाम बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से। तो पहली है नसीराबाद, जो कि सबसे पहले यहाँ पे विद्रोह हुआ था दोस्तों। ठीक है, नसीराबाद जो कि सबसे पहली छावनी है, जहाँ की जो कि अजमेर के अंतर्गत, यहाँ पे सबसे पहले 28 मई को मतलब कि यहाँ पे विद्रोह हुआ तो दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देवली है, जो कि देवली अपने मतलब कि ब्रिटिश काल की सबसे मतलब कि छोटी छावनी है, जो कि देवली अपने कहाँ पे पड़ती है, टोंक में पड़ती है। ठीक है, बाकी एरनपुरा की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक विद्रोह कहाँ पे हुए, सर्वाधिक विद्रोह मतलब कि एरनपुरा की जो पाली के अंतर्गत पड़ता है वर्तमान में, पहले जो मारवाड़ रियासत में आता था। तो यहाँ पे मतलब सर्वाधिक जो विद्रोह कहाँ पे हुए, तो यहाँ पे मतलब एरनपुरा के अंतर्गत हुआ। ठीक है, जो कि पूर्वी सैनिकों के द्वारा मतलब कि ये विद्रोह किया गया है दोस्तों। ठीक है, बाकी नीमच की बात करें तो नीमच वर्तमान में दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ती है, लेकिन पहले मतलब कि मेवाड़ के अंतर्गत आती थी दोस्तों। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक ब्यावर है, जो कि ब्यावर अजमेर के अंतर्गत है, जो कि मेरू की छावनी थी। यहाँ पे मतलब कि जो मेर जाति की जो मतलब कि यहाँ पे सैनिक थे दोस्तों। ठीक है, जो कि कहाँ पे मेर, तो यहाँ पे ब्यावर अजमेर के अंतर्गत। ठीक है, और चौथी थी दोस्तों खेरवाड़ा। खेरवाड़ा दोस्तों उदयपुर के अंतर्गत है, जहाँ पे भीलू की छावनी थी दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे एक दो ऑप्शन है मतलब कि ऐसे है, जो कि एक तो खेरवाड़ा उदयपुर है, और एक अपना मतलब कि मेर ब्यावर वाली जो मतलब छावनी है, यहाँ पे मतलब कि कोई भी सैनिकों ने मतलब क्रांतिकारी में भाग नहीं लिया दोस्तों। ठीक है, दो छावनियाँ हैं जिसने मतलब कि क्रांतिकारी के अंतर्गत भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में अहुआ में मतलब कि क्रांतिकारी ने मौत के घाट उतार दिया। तो यहाँ पे जो जोधपुर का राज्य था दोस्तों, जोधपुर राज्य के एक किलेदार था दोस्तों, उसका क्या नाम है। ठीक है, जो कि मतलब कि 1857 की क्रांति के समय जो अहुआ में जो युद्ध हुआ दोस्तों, उसमें मतलब कि जो उसको मतलब कि एक मौत के घाट उतार दिया। ठीक है,
तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला दोस्तों जो अनार सिंह है, जिसको मतलब अनाड़ भी कहते हैं, अनाड़ या अनार सिंह दोस्तों, ये अपने जोधपुर का किलेदार था दोस्तों, जिसको मतलब कि मौत की गांठ उतार दिया था दोस्तों। ठीक है, जो कि युद्ध कौन सा हुआ था? तो बिटोड़ा का युद्ध हुआ। बिटोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857। ठीक है, 8 सितंबर 1857 के दिन मतलब कि बिटोड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों, 8 सितंबर 1857, जिसमें मतलब कि जो जोधपुर का किलेदार था, जिसका क्या नाम है? अनार सिंह है, जिसने मतलब कि क्रांतिकारियों ने मार डाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो यहाँ पे जो 1857 की क्रांति थी दोस्तों, इसमें मतलब कि जोधपुर का शासक कौन था? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा तख्त सिंह। ठीक है, महाराजा तख्त सिंह जो कि मतलब कि जोधपुर का शासक था। ठीक है, बाकी महाराजा मानसिंह द्वितीय की बात करें तो ये अपने मतलब कि कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोटिस वुड और कर्नल जो न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई है? तो यहाँ पे एक 1857 की क्रांति के समय एक तो मेजर स्पोटिस वुड और कर्नल जो न्यूबरी है दोस्तों, इसकी मतलब कि हत्या किस छावनी में की गई? तो ये नसीराबाद के अंतर्गत की गई दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे एक और मतलब कि ये अंग्रेज अधिकारी था, जिसका क्या नाम था दोस्तों? प्रचार्ड नामक एक अधिकारी और था, जिसका मतलब कि वो अधिकारी भग गया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि जो प्रचार्ड नामक अंग्रेज अधिकारी था वो भग गया था। बाकी जो स्पोटिस वुड और कर्नल न्यूबरी है दोस्तों, इसको मार दिया दोस्तों ये जो क्रांतिकारियों के द्वारा। ठीक है, बाकी ये दो छावनियाँ हैं जिसने मतलब कि 1857 की क्रांति में मतलब कि भाग नहीं लिया था तो। ठीक है, बाकी नीमच मतलब कि पहले मेवाड़ के अंतर्गत आती थी, लेकिन वर्तमान में दोस्तों एमपी के अंतर्गत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो यहाँ पे जो राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पे की गई? ठीक है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान में छावनी बोर्ड की जो स्थापना की गई वो नसीराबाद के अंतर्गत की गई दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो यहाँ पे जो नसीराबाद दोस्तों, इसमें जो विद्रोह किया था दोस्तों, कौन सी बटालियन के द्वारा किया गया? तो 1857 की जो मतलब कि 28 मई 1857 के दिन मतलब कि जो सबसे पहले जो मतलब कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई वो मतलब कि नसीराबाद से हुई, जो कि नसीराबाद में जो मतलब कि कौन सी वो मतलब कि नेटिव 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा मतलब कि यहाँ पे विद्रोह किया गया दोस्तों। ठीक है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ से प्रारंभ हुआ? यहाँ पे दोस्तों मतलब कि जो 1857 का जो मतलब कि प्रथम जो विद्रोह है दोस्तों, कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो नसीराबाद से दोस्तों ये मतलब कि प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ तो इसकी बात करें तो ये 28 मई 1857 के दिन मतलब कि प्रारंभ हुआ, जो कि मतलब कि 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक थी दोस्तों, सैनिक छावनी, इसके द्वारा विद्रोह किया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में विप्लव कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि जो सबसे बड़ा विप्लव कहा जाता है, ठीक है, 1857 की क्रांति का जो सबसे बड़ा विप्लव कहा जाता है वो तो मतलब कि कोटा को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो विप्लव प्रारंभ कहाँ से हुआ? ठीक है, प्रारंभ की पूछा गया तो यहाँ पे प्रारंभ कहाँ से हुआ? नसीराबाद से, जो कि कब प्रारंभ हुआ? ये अपने 28 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा जो विप्लव हुआ वो कहाँ पे हुआ? कोटा के अंतर्गत हुआ दोस्तों। ठीक है, जो कि कब हुआ था दोस्तों? ये अपने कोटा के अंतर्गत मतलब अक्टूबर के अंदर हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब प्रारंभ हुई थी, तो यहाँ पे 18 जो विप्लव है दोस्तों, ये तो मतलब अपने मई के अंदर प्रारंभ हुआ था। ठीक है, लेकिन कोटा में मतलब कि जो मतलब विप्लव हुआ दोस्तों कब हुआ? अक्टूबर के अंतर्गत हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाकी जो अमवा है, अमवा जो कि पाली के अंतर्गत पड़ता है, जो कि एरनपुरा छावनी के अंतर्गत है, जहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विप्लव हुआ यहाँ पे मतलब कि जो ज़्यादा लोग मारे गए, जो कि अंग्रेज अधिकारी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मारे गए? यहाँ पे कोटा में मारे गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पहला स्थान जहाँ 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ तो ये नसीराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये 28 मई 1857 को नसीराबाद से प्रारंभ हुआ। ठीक है, बाकी नीमच की बात करें, नीमच में दोस्तों 3 जून 1857 को प्रारंभ हुआ। और माउंट आबू की बात करें दोस्तों, ये 21 अगस्त 1857 को प्रारंभ हुआ। और यहाँ पे अमवा की बात करें 9 सितंबर, यहाँ पे 9 सितंबर गलत है थोड़ा सा, यहाँ पे 8 सितंबर है। ठीक है, 8 सितंबर को दोस्तों बिठोड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, बिठोड़ा का युद्ध यहाँ पे 8 सितंबर हुआ था। तो 8 सितंबर 1857 को दोस्तों अमवा के अंदर जो बिठोड़ा का युद्ध हुआ। और इसके अलावा एक और युद्ध हुआ जो कि 10 दिन बाद में हुआ था, जो कि लगे हुए 18 तारीख के समथिंग 18 सितंबर 1857 को दूसरा युद्ध हुआ, जिसका क्या नाम है? चेलावास का युद्ध है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि 8 सितंबर 1857 को तो बिठोड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें मतलब कि जो
जोधपुर का किलेदार था दोस्तों कौन था? अनार सिंह, जिसकी मतलब कि अंग्रेज वो जो अपने क्रांतिकारी थे उनके द्वारा हत्या कर दी थी। और उसके बाद चेलावास का युद्ध हुआ दोस्तों, जो कि इसके जस्ट मतलब 10 दिन बाद में हुआ था दोस्तों, ठीक है, 18 सितंबर 1857 को, जहाँ पे जो मतलब कि अंग्रेज अधिकारी था जो कि मतलब कि अपने जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, जिसका क्या नाम है? मैक मोशन, जिसका मतलब कि गर्दन काट के जो अमवा का जो गेट था उस पर लटका दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में 1857 के विद्रोह के नेता था दोस्तों? तो यहाँ पे एक 1857 की जो क्रांति है इसमें मतलब जो कोटा के विद्रोह थे दोस्तों, विद्रोही, इसके मतलब कि जो विद्रोही मतलब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे अपने जो मेराब खां है दोस्तों, मेरन खां के द्वारा मतलब कि इसका नेतृत्व किया दोस्तों, ठीक है। और नेतृत्व करने वाले कौन कौन है? तो यहाँ पे हरदयाल और जयदयाल और मेराब खां, ठीक है। हरदयाल, मेराब खां और मतलब कि और हरदयाल, ठीक है। इन तीनों ने मतलब कि 1857 की क्रांति के समय कोटा के अंतर्गत मतलब कि नेतृत्व किया था दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे मतलब कि जो युद्ध हुआ वो मतलब कि ये जो विद्रोह प्रारंभ हुआ कब से प्रारंभ हुआ? वो 15 अक्टूबर 1857 को प्रारंभ हुआ दोस्तों, 15 अक्टूबर 1857, ये कोटा के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो यहाँ पे मतलब कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो महाराव राम सिंह था दोस्तों, ठीक है। महाराव राम सिंह द्वितीय था दोस्तों, ठीक है। महाराज जो राम सिंह द्वितीय था ये अपने 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। और मतलब कि जयपुर के अंतर्गत भी महाराज जो राम सिंह द्वितीय था वो भी मतलब कि कोटा के अंतर्गत था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कोटा और जयपुर के अंतर्गत मतलब सेम से नाम है, महाराव राम सिंह द्वितीय, ठीक है। तो जयपुर के अंतर्गत महाराजा राम सिंह द्वितीय हैं और कोटा के अंतर्गत महाराव राम सिंह द्वितीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेराव खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मतलब कि इसको मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के द्वारा डिलीट माना गया है, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय जो मतलब कि एक तो जयदयाल है, एक मेराव खां, ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड के द्वारा डिलीट माना गया है। तो इसका अपना जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जयदयाल की बात करें तो जयदयाल कहाँ का निवासी था? जयदयाल अपने जो मतलब कि कामा भरतपुर से संबंधित था, ठीक है। कामा भरतपुर से संबंधित जयदयाल था। तो यहाँ पे कामा भरतपुर से संबंधित कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना सीधा सा गलत हो जाएगा। बाकी मेराव खां की बात करें दोस्तों, ये अपने करौली से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। तो मेराव खां तो दोस्तों करौली से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो जयदयाल है ये भरतपुर से संबंधित होने वाला, कामा भरतपुर से। तो यहाँ पे कामा भरतपुर का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना मतलब कि पूरा क्वेश्चन डिलीट माना गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके पुत्र कहाँ पे मारे गए? तो यहाँ पे जो 1857 की क्रांति के समय मतलब कि विद्रोह हुआ, यहाँ पे मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र थे दोस्तों, दोनों को मारकर मतलब कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ किया गया दोस्तों, यहाँ पे कोटा के अंतर्गत, जो कि 15 अक्टूबर 1857 को प्रारंभ हुआ दोस्तों, ठीक है, कोटा के अंतर्गत। तो यहाँ पे मतलब कि कोटा के अंतर्गत मारा गया दोस्तों, यहाँ पे तो अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कि जो ये इनको मारने वाले कौन थे? तो मारने वाले की बात करें तो यहाँ पे मतलब कि मारने वाले कौन थे दोस्तों? तो पहले तो मतलब कि एक तो बर्टन थे और एक उनका 2 पुत्र थे। 2 पुत्रों के नाम कौन कौन से? एक तो ऑर्थर, एक फ्रैंकलिन, ठीक है, एक फ्रैंकलिन और ऑर्थर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 की विद्रोह के मतलब नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय मतलब कि इसके विद्रोहकर्ता की नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 25 के अंतर्गत? तो ये जो लाला जयदयाल है दोस्तों, लाला जयदयाल और मेराव खां, ठीक है। जयदयाल अपने भरतपुर कामा से संबंधित है और जयदयाल मतलब कि करौली से संबंधित है, जो कि कोटा रियासत के मतलब कि जो विद्रोह हुआ था दोस्तों 15 अक्टूबर 1857, उसके मतलब कि नेतृत्व करता थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि जो एक 2 क्रांतिकारी है जिनका क्या नाम है, एक तो नारायण सिंह, एक भवानी सिंह है, ठीक है। नारायण सिंह और भवानी सिंह था जिसने मतलब कि मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों को मारकर मतलब कि मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर के अंतर्गत घुमाया गया दोस्तों, ठीक है। तो मारने वाले कौन है? तो यहाँ पे एक तो नारायण सिंह है, एक भवानी सिंह है, ठीक है, जिसने कोटा के अंतर्गत मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों को मारकर पूरे शहर के अंतर्गत घुमाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह की राजकीय सेना में मतलब की हो गई? तो यहाँ पे जो निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोह राजकीय सेना ने किया दोस्तों?
तो यहाँ पे जो मेजर बर्टन है और उसके जो दो पुत्र है, एक पुत्र का क्या नाम है ऑर्थर, दूसरे का क्या नाम है फ्रैंकलिन है, ठीक है। इनकी मतलब की हत्या कर दी गई दोस्तों, किसके द्वारा की गई, तो नारायण सिंह और भवानी सिंह ने, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, एक अधिकारी का नाम कौन सा हो जाएगा, BCT। तो यहाँ पे अपना डॉक्टर शेडलर हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर शेडलर और मेजर बर्टन। तो यहाँ पे अपना BC ऑप्शन सही हो, ठीक है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।